अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है वैन रोहान को दिखाते हुए। वैन रोहान जिन गुआंग शाओ के पास बैठा हुआ था। जिन गुआंग शाओ ने कहा, तो खबर पक्की है? वैन रोहान ने कहा, हाँ ये खबर पक्की है, बिल्कुल पक्की। जिन गुआंग शाओ ने कहा, और वैन शाओ क्या करने वाला है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये सुनकर वैन रोहान ने कहा, फ़िलहाल मैंने वैन शाओ को समझा दिया है, वो राज़ी हो गया है। ये सुनकर जिन गुआंग शाओ ने कहा, हाँ इसी में तुम लोगों का भलाई है, नहीं तो फिर? वैन रोहान ने कहा, नहीं हम ऐसे ही करेंगे। जिन गुआंग शाओ ने कहा, हाँ ठीक, सही कहा। और विंग क्या क्या कर रहा है, सारे खबर मुझे चाहिए। ये सुनकर वैन रोहान ने कहा, जी बिल्कुल। जिन गुआंग शाओ ने कहा, ठीक है। उसके बाद जिन गुआंग शाओ उठ गया। उसने कहा, विंग तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो विंग। मेरा नेक्स्ट टारगेट है वीकर पर्सन, तुम ख़त्म हो जाओगे, तुम्हें मैं मिट्टी पे मिला दूंगा। ओके वैन रोहान, तो फिर तुम आ सकते हो। वैन रोहान उठते हुए कहा, हाँ मुझे अब जाना होगा। ये बोलकर वो उठ गया। सीन कट होती है। विंग कुछ पेपर्स को चेक कर रहा था, वो अपने बेडरूम में था। उसने कहा, हाँ यही है, मिल गया मुझे। जिन गुआंग शाओ, तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी कंपनी को कुछ नहीं कर सकते हो, और लान फैमिली को भी, और लान कॉर्पोरेशन को मैं फिर से दोबारा से चालू करूँगा। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो जिन गुआंग शाओ। मुझे प्रूफ मिल चुके हैं, अब तुम कहाँ जाओगे? तुम्हें तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। फ्रॉड केस, उसके बाद धोखा देना, झूठ बोलना, किसी कंपनी को उल्टा पुल्टा जुर्म में फंसाना, तुम्हें पछताना पड़ेगा जिन गुआंग शाओ। फिर ये बोलकर विंग उठ गया। उसने कहा, हाँ अब बस इस फाइल को पुलिस तक पहुंचाना है। ये बोलकर वो विंग गाड़ी लेकर निकल गया। रास्ते में उसने वैन शाओ को कॉल लगाया। उसने कहा, वैन शाओ जो काम दिया था तुमने वो किया कि नहीं? विंग ने कहा, हाँ मैंने वो काम कर लिया है सर, और कुछ काम है? विंग ने कहा, मैंने कितनी बार कहा मुझे सर मत बुलाओ, मुझे विंग बुलाओ। वैन शाओ ने कहा, ओके सर, वैसे सच कहूँ तो आई एम सॉरी। विंग ने कहा, 50 बार बोल चुके हो तुम मुझे सॉरी, और कितनी बार बोलोगे? वैन शाओ ने कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था सर। विंग ने कहा, छोड़ो बात करो, काम की बात करो। वैन शाओ ने कहा, मैं जा रहा हूँ। विंग ने कहा, कब जा रहे हो? ये सुनकर वैन शाओ ने कहा, कल। विंग ने कहा, गुड। कल तक मुझे लगता है कि जिन गुआंग शाओ वो ज़रूर पकड़ा जाएगा, ज़रूर। कल उसे पुलिस अरेस्ट कर लेगी। इधर वैन शाओ ने कहा, ठीक है सर, मैं भी निकल रहा हूँ। विंग ने कहा, वापस आने के बाद तो मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे घर में दोगे, ठीक है? वैन शाओ ने कहा, ठीक है सर। ये बोलकर वैन शाओ निकल गया। वो कहाँ पर जा रहा है ये हम बाद में जानेंगे। इधर जो यानली था वो बहुत रो रही थी। विंग चला गया था। मिसेस वी ने कहा, क्या हुआ है यानली, तुम तब से क्यों रो रहे हो और कुछ बोल भी नहीं रहे हो? अचानक विंग ने तुम्हें वापस क्यों ला लिया? विंग क्या कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वी चांगसे ने कहा, विंग जो कर रहा है विंग बिल्कुल सही कर रहा है। अब मुझे पता चल गया ये सब प्लान के पीछे कौन था। मिसेस वी ने कहा, कौन था? ये सुनकर यानली ने कहा, डैड थे। जिन जिजुआ ने कहा, मुझे बहुत शर्म आ रही है ये कहने में कि वो मेरे डैड है। यानली ने कहा, मॉम आपको पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। उन्होंने मुझे कहा अगर लड़की हुई तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। उन्हें अल्फ़ा चाहिए, उन्हें ओमेगा नहीं चाहिए। ये सुनकर मिसेस वी ने कहा, ये तो गलत बात है। जिन जिजुआ ने कहा, उसने कहा है पहले वो चेक करके देखेंगे कि ये अल्फ़ा है या फिर ओमेगा है, और अगर ओमेगा हुआ तो मेरे पापा ने कहा है ये बच्चे को गिरा देंगे। ये सुनकर यानी ने कहा, नहीं मॉम मैं इसे नहीं करना चाहता, ये मेरा फर्स्ट बेबी है। ये सुनकर मिसेस वी ने कहा, नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ पर आ गए, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। सीन कट होती है। विंग पुलिस स्टेशन में था और उसने सब कुछ बोल दिया पुलिस को। पुलिस ने कहा, ठीक है हम इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच, ये रहा फाइल। उसने फाइल को दे दिया। उसके बाद वो बाहर आ गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग निकल रहा था घर से, तब वैन शाओ उसे कॉल लगाते हुए कहा, सर अब कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, लान हाउस जा रहा हूँ, आज ऑफिस की छुट्टी है, कल मुझे टाइम नहीं मिला, पूरा दिन बहुत बिजी था मैं। वैन शाओ ने कहा, एक गड़बड़ हो गई है। विंग ने कहा, तुम्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं? वैन शाओ ने कहा, डॉक्यूमेंट्स तो मिल गए हैं, लेकिन जिन गुआंग शाओ भाग चुका है। विंग ने कहा, क्या भाग चुका है? वैन शाओ ने कहा, हाँ वो भाग चुका है,
पता नहीं वो कहाँ चला गया है, किसी को पता नहीं है। ये सुनकर विंग ने कहा, डरपोक इंसान, कहा था ना मैं हार नहीं मानूंगा। और उसने क्या किया? हाँ, भाग गया। वह जाओ, मेरी बात सुनो, हम जो मिशन पे उतरे हैं हम उसे कामयाब करेंगे, ठीक है? इसीलिए हम अपनी मिशन से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। वह जाओ ने कहा, जी सर, मैं कल वापस आ रहा हूँ। विंग ने कहा, गुड। उसके बाद विंग ने कॉल को कट कर दिया। उसने कहा, लंजा, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद विंग लान हाउस आता है। जब विंग लान हाउस के सामने आता है तब उसने देखा 2 ब्लैक कलर की कार वहाँ पर खड़ा है। विंग ने कहा, ये कार तो लान्स के नहीं लगते हैं, कोई मेहमान आया है क्या? विंग ने डोरबेल पर क्लिक किया। एक लड़की आकर डोर को ओपन करता है। उसने कहा, विंग गग्गा। विंग ने कहा, तुम कौन हो? ये सुनकर उस लड़की ने कहा, आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम मुझे जानते हो कैसे? उस लड़की ने कहा, अंदर आ जाइए। जब विंग अंदर आ गया तब उसने देखा कि आयुवान मैडम लान के गोद में खेल रहा है और वांग जी चुपचाप बैठा है सोफे में और उसके सामने एक इंसान बैठा हुआ है और उसके साथ एक अल्फ़ा और फिर एक औरत बैठी हुई है और वो लोग कुछ शादी की बात कर रही हैं। ये सुनकर विंग थोड़ी देर चुप रहता है। वो सब कुछ देख रहा था। सब कुछ समझने के बाद उसे पता चला कि शादी का रिश्ता और किसी के नहीं नहीं बल्कि लान वांग जी के लिए आया है। पहले पहले उसे लगा शायद सिचैन शादी कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि लान वांग जी के लिए रिश्ता आया है। और जो अल्फ़ा के साथ लान वांग जी की शादी होने वाला है उसका नाम है सोंगलेन। उसे देखकर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी ने जब विंग को देखा तब वो कन्फ्यूजली विंग को ही देख रहा था। विंग यहाँ पर क्या कर रहा है, क्यों आया है यहाँ पर, देखने के लिए सब कुछ? वांग जी चुपचाप बैठा रहा, उसने कुछ नहीं कहा। विंग भी सब कुछ चुपचाप सुनता गया। जेवचन ने कहा, विंग, मैंने वांग जी से बात किया, वो नहीं मान रहा है। विंग ने कहा, मैं संभाल लूँगा। ये बोलकर विंग ने उसकी पीठ को सहलाया। फिर चैन ने कहा, अभी कुछ मत बोलो। विंग ने कहा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे पता है मुझे यहाँ पर सिंक्रेट नहीं करना है, ये लोग गेस्ट हैं। ये सुनकर चैन ने कहा, विंग तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। विंग ने कहा, जेवचन तुम्हें नहीं लगता आजकल तो मेरे भाई से कुछ ज़्यादा ही मिल रहे हो? ये सुनकर जेवचन उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें कैसे पता? विंग ने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं बिज़ी हूँ इसका मतलब मुझे कुछ नहीं पता है? जेवचन ने कहा, नहीं, मैं बस उससे बात कर रहा था। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों में टांग नहीं रहूँगा, बस पूछ रहा था। इस बार अगर तुमने मेरे भाई के साथ कुछ किया ना तो देख लेना। जेवचन ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। विंग ने कहा, अच्छी बात है, वरना भूल जाना। जेवचन ने कहा, क्या मतलब है? विंग ने कहा, तुम समझ लो। जेवचन ने कहा, तुम पागल हो। विंग ने कहा, शायद। और फिर तभी इधर वांग जी उन दोनों को ही देख रहा था। उसके भाई के साथ आज विंग इतना अच्छे से क्यों बात कर रहा है? हर वक्त दोनों मिलकर झगड़ा करते हैं, लेकिन आज इतना अच्छे से क्यों बात कर रहा है? वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जेवचन ने कहा, विंग, तुमने जो काम दिया था ना वो काम मैं कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारा प्रूफ मिले हैं और मुझे एक बात पता चली है। ये सुनकर विंग ने कहा, कौन सी बात? जेवचन ने कहा, मेरे साथ चलो। और जेवचन उसे एक खाली कमरे में ले गया। विंग ने कहा, कहूँ? जेवचन ने कहा, कल मैं गया था इन्वेस्टिगेट के लिए, मैं ढूंढ रहा था सब कुछ ऑफिस में। जब पुलिस आ गए थे तब मैं छुपते छुपाते वहाँ से भाग रहा था। मेरे पास एक पेन ड्राइव मुझे मिल गया जहाँ पर टेबल के पास रखी हुई थी और वो नीचे गिर गई। मैंने उसको उठा लिया। उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पर एक लैपटॉप रखी हुई है और वहाँ से किसी का कॉल आया है, वीडियो कॉल, और वो लैपटॉप ऑन था। मतलब जिन ग्वांग शाओ तभी उस केबिन से भाग गए थे। उसे पता चल गया था कि पुलिस वहाँ पर आ रहा है उसे अरेस्ट करने के लिए। मैं कितना बुद्धू हूँ जो वहाँ पर चला गया था, लेकिन मुझे सबूत मिल गया उसके खिलाफ। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या मिला तुम्हें? इधर से चैन ने कहा, मुझे पहले बिलीव नहीं हुआ, मुझे तो लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। ये देखो विंग। उसने अपने फ़ोन में कुछ निकाला और विंग को दिखाने लगा। विंग ने कहा, ये सब कुछ? फिर चैन ने कहा, देखा विंग, ये सब कुछ पहले से प्लान था हमें बर्बाद करने का। तुम्हें बहकाया ताकि हम दोनों फैमिली में जंग लड़ जाए। उन्हें पता है कि लान फैमिली और वही फैमिली बेस्ट फ्रेंड की तरह रहते हैं और उसे पता है कि भविष्य में हम कोलैब करने वाले हैं, इसीलिए वो चाहता नहीं है कि हम दोस्त रहें। उसने हमें दुश्मन बना दिया। विंग ने कहा, इसकी इतनी हिम्मत, तुम
सारा मास्टर प्लान इसका है। अब मैं समझ गया कि दोनों मिलकर हमें चक्कर खिला रहे हैं। अब मैं समझ गया, मुझे वैन रोहान से बात करना पड़ेगा, कुछ और प्लान बनाना पड़ेगा, और इस वेंच हाउस से भी। ये सुनकर टीचर ने कहा, अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? विंग ने कहा, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। पहले मुझे सब कुछ सही करना पड़ेगा, लैंजन को सब कुछ समझाना पड़ेगा, उसके बाद मैं चुन चुन कर निकालूंगा। जेवचुन ने कहा, पहले तुम वांग जी को मनाओ, क्योंकि वो तुमसे बहुत नाराज़ है। और शादी की बात कहूँ तो मैंने कुछ नहीं कहा था, उसने खुद कहा शादी करनी है उसे। ये सुनकर विंग ने कहा, उसने खुद कहा? जेवचुन ने कहा, हाँ, डैड बोल रहे थे और उसने ना नहीं बोला, वो मान गया। विंग ने कहा, मुझसे नाराज़ है, इसीलिए मैंने उसे कल रात कॉल किया था और परसों भी, लेकिन उसे नहीं उठाया, और मैंने मैसेज किया था, उसने रिप्लाई नहीं किया। लगता है मुझसे बहुत नाराज़ है। जेवचुन ने कहा, होगा भी, तुमने जो कुछ किया है। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ, ये सब कुछ मेरी गलती है, सॉरी जेवचुन। जेवचुन ने कहा, कितनी बार बोलोगे, बहुत बार बोल चुके हो। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच। जेवचुन ने कहा, अब क्यों बोल रहे हो? विंग ने कहा, मेरी मदद करने के लिए। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी एक चिल्लाने वाली वॉइस सुनकर वो दोनों चुप हो गए। बाहर आ जाओ। विभूषण, तुम्हें किसने कहा घर के अंदर जाने के लिए? गगा, आप उसे क्यों ले गए? उसे बाहर निकालो। विंग को समझ में आ गया कि वांग जी चिल्ला रहा है, मतलब गेस्ट चले गए होंगे। विंग ने कहा, हाँ। जेवचुन ने कहा, लगता है तुम्हारी नसीब में बहुत ज़्यादा दुख है। ये सुनकर विंग ने कहा, सहना तो पड़ेगा मुझे, गलती मैंने जो किया था। जेवचुन ने कहा, हाँ चलो चलते हैं, देखते क्या बोलेगा, अब मेरे पल्ले मत पड़ना। विंग ने कहा, नहीं। उसके बाद वो लोग नीचे आ गए। वांग जी ने कहा, मिस्टर विभूषण, मेरे घर में आप क्यों आए हो? और गगा, आपने कुछ नहीं कहा, आपने उसको लेकर रूम में चले गए। हाँ, क्या आप भूल गए हो कि इसने क्या कांड किया है? विंग चुपचाप वांग जी की बातें सुन रहा था। वांग जी ने कहा, और सब लोगों ने कुछ नहीं कहा? अंकल, आपने भी कुछ नहीं कहा? मॉम, डैड, आप लोगों ने भी कुछ नहीं कहा? क्यों? इस इंसान को घर से बाहर निकाल दो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा था ना, मेरे घर में कभी मत कदम रखना। मैं तो तुम्हें उसी टाइम निकाल देती, लेकिन घर में गेस्ट थे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, लैंजन, मुझे तुमसे बात करनी है। और विंग ने उसके हाथ को पकड़ा। लैंजन ने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के मैं तुम्हें निकाल दूंगा। विंग ने कहा, ठीक है, तुम मुझे निकाल देना, उससे पहले मेरी बात सुन लो। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं सुनना है। विंग ने आईवान को देखा, जो कि उन दोनों को देखकर हंस रहा था। विंग ने कहा, देखो, आईवान हमें देखकर हंस रहा है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा डांट रहे हो? वांग जी ने कहा, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो आईवान? उसने आईवान को गोद में उठा लिया। आईवान छोटा सा था और क्यूट सा था। विंग ने कहा, आईवान। वांग जी ने कहा, मेरे बच्चे को टच मत करना। ये बोलकर वो उसे ऊपर की तरफ लेकर चला गया अपने रूम में, और दरवाजे को बहुत ज़ोर से बंद किया, जिसकी आवाज़ सबको सुनाई दिया। लैन कुरैन ने कहा, लगता है वो तुमसे बात नहीं करेगी। विंग ने कहा, मैं बहुत बिजी था 2-3 दिन में, मैं उससे बात ही नहीं कर पाया। मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन उसने उठाया नहीं, मैसेज भी किया था, रिप्लाई नहीं किया उसने। लैन कुरैन ने कहा, तुम उसे सच बोल दो कि तुम एक मिशन में। तभी विंग ने कहा, नहीं, मैंने कहा था ना, इस बारे में लान जान को आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ हम सब जानेंगे। मैडम लान ने कहा, लेकिन उसे बोलना ज़रूरी है। विंग ने कहा, मैं उसे संभाल लूँगा, आईवान को वो देखभाल कर रहा है, और इसके दौरान मैं चाहता नहीं हूँ कि वो इस बारे में सोचे। मैं उसे मना लूँगा, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए, क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? मैडम लान ने कहा, हाँ ज़रूर, तुम हमारे लिए इतना कर रहे हो और हम तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं देंगे। विंग ने कहा, ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन ये सब कुछ मेरी गलती है, मैंने बिगाड़ा है तो मैं ही सुधारूँगा। सिचैन ने कहा, देखो विंग, पछता कर कोई फ़ायदा नहीं है, पहले हमें कंपनी को ठीक करना पड़ेगा, पहले हमारी कंपनी हमारे हाथ में आए, उसके बाद। विंग ने कहा, उसके बाद मुझे पता है क्या करना है, बस मुझे लैंजन की फ़िक्र है। फिर मास्टर लैन ने कहा, मैंने उसे बताया शादी वादी मत करो, लेकिन उसने कहा शादी करनी है उसे, पता नहीं क्यों वो जिद कर रहा है। विंग को याद आया कि रात को उसने वांग जी को मैसेज किया था। फिर यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होती हैं। एक दिन रात को विंग वांग जी को मैसेज कर रहा था, बोबो कैसे हो और हमारा बेबी कैसा है? वांग जी ने सीन तो किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। विंग ने कहा, बोबो बोलो ना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, लेकिन फिर भी वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग ने कहा, अच्छा, मुझे पता है मेरा बोबो मुझसे नाराज़ है ना?
वांग जी ने फिर भी रिप्लाई नहीं दिया, वो बस सीन कर रहा था। उसे पता है कि वांग जी उसके सारे मैसेज को रीड कर रहा है। विंग ने लिखा, तुम्हें पता है बोबो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम्हारे पास आने का मन कर रहा है, और आई युवान को भी बहुत मिस कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वांग जी ने लिखा, क्यों क्यों मिस कर रहे हो तुम? विंग ने देखा कि वांग जी बहुत गुस्से में लिखा है। विंग ने कहा इमोशन के साथ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। और उसने एक सैड इमोजी दिया, आई मिस यू माय बोबो। उसके बाद वांग जी ने लिखा, बकवास, तुम्हारे पास प्यार मतलब सिर्फ धोखा होता है, धोखा धोखा धोखा। अब तुम कौन सा प्लान बना रहे हो? विंग ने कहा, प्लान बना रहा हूँ तुम्हें अपने पास लाने की। वांग जी ने कहा, डूब मरो पानी में, और ये बोलकर उसने विंग को ब्लॉक कर दिया। विंग ने देखा, उसने कहा, अरे बाप रे, इतना गुस्सा। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग ने देखा कि वांग जी ने अभी तक उसे अनब्लॉक नहीं किया है। फिर विंग ने अपने दूसरे नंबर से उसे मैसेज करते हुए कहा, इतना गुस्से में ब्लॉक कर दिया, सोचा भी नहीं हस्बैंड का क्या हालत होगा। वैसे बोबो, एक बात कहूँ, सच कहूँ तो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। पता है, अब कोई मेरे कपड़े को नहाने से पहले बेड पर नहीं रखता है, कोई ऑफिस आने के बाद मुझसे नहीं पूछता है कि तुम कैसे हो, कोई मुझे कॉफ़ी नहीं देता है बनाकर सुबह सुबह, और जब मुझे प्यास लगती है तब कोई जूस बनाकर नहीं लाता है। वांग जी ने सीन कर लिया। विंग ने कहा, देख लिया है। उसके बाद वांग जी ने कहा, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? हमारी डिवोर्स हो चुकी है और ऊट पटंग बातें बोलकर मुझे मत घुमाओ। और मैंने कहा था तुम्हें कि तुम चाहकर भी मुझे अपनी लाइफ में वापस नहीं ला सकते हो, मैंने साफ साफ लिखा था चिट्ठी में। विंग ने कहा, लेकिन वो तो पुरानी बात है ना, तुम अभी सिंगल हो और मैं भी सिंगल हूँ, हम दोनों फिर से शुरुआत कर सकते हैं। वांग जी ने कहा, तुम्हारे साथ मुझे कोई शुरुआत नहीं करनी है, बाहर में जाओ। ये बोलकर उसने फिर से विंग को ब्लॉक कर दिया। विंग ने कहा, 2 नंबर गया मेरा। उसके बाद विंग ने एक और नंबर से उसे मैसेज किया। उसने कहा, हे बोबो, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, प्लीज़ इस बार ब्लॉक मत करना बोबो, प्लीज़। वांग जी ने कहा, तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? विंग ने कहा, आईवान क्या कर रहा है, बोलो, मेरा बेबी कैसा है, बोलो पहले मुझे। वांग जी ने कहा, वो तुम्हारा बेबी नहीं है, वो सिर्फ मेरा बेबी है। विंग ने कहा, अरे वाह, ऐसे बात नहीं है, मैं भी हूँ उसका पापा, मुझे याद रखो, मुझे भूलो मत। वांग जी ने कहा, कौन सा पापा, जिसने कभी भी उसे गोद नहीं लिया, वो वाला पापा? विंग को बहुत हार्ड फील हुआ। उसे याद है कि जब आईवान रो रहा था तब उसने कभी भी आईवान को गोद में नहीं उठाया, और विंग को पता है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो चिप जिसकी वजह से उसने अपने बच्चे से भी अपने आप को दूर कर लिया था। विंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, वो गुस्सा मत करो ना, अब मैं सच कह रहा हूँ, अब मैं तुम्हें और आईवान को दोनों को ही गोद में उठा लूँगा। वांग जी ने ये देखते हुए कहा, बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा ये ख्वाब, मैं कभी तुम्हारे पास नहीं जाऊँगा, और मुझे भूल जाओ, हमारी डिवोर्स हो गई है, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो, और अगर तुम मुझे तंग किया तो मैं तुम्हारे नाम पे पुलिस में केस करूँगा, समझे? ये बोलकर उसने फिर से विंग को ब्लॉक कर दिया। विंग ने अपने माइंड में कहा, जिन ग्वांग शियाओ, थैंक यू सो मच मेरे पास वांग जी को लाने के लिए। तुमने एक अच्छा काम किया, लेकिन बहुत गंदा काम भी किया, मैं तुम्हें नहीं माफ़ करूँगा। उससे पहले मुझे मेरे बब्बू को मनाना है। फ्लैशबैक ख़त्म होती है। विंग सोफे के ऊपर बैठा हुआ था और वो उन मैसेज को चेक कर रहा था जहाँ पर लिखा हुआ था, बाहर में जाओ, तुम पानी में डूब जाओ, और विंग हंस रहा था। थोड़ी देर बाद आईवान रो रहा था। विंग ने देखा कि आईवान को लेकर वांग जी नीचे आ रहा है, और वांग जी ने जब विंग को देखा तो उसे और गुस्सा आ गया। उसने कहा, मॉम, डैड, यही इंसान अभी तक घर नहीं गया है? मैडम लान ने कहा, नहीं, विंग के घर में कोई नहीं है, और विंग के मॉम डैड ने कहा है विंग कुछ दिन यहाँ पर रहेगा। तुम्हें पता है ना हम कितने अच्छे दोस्त थे, हमने मना भी नहीं किया। वांग जी ने कहा, देखो मुझे पता है तुम सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो ना, मुझे तंग करना बंद करो। विंग ने कहा, लेकिन बोबो, मैंने तो कुछ नहीं किया है ना। वांग जी ने कहा, मुझे उस नाम से मत बुलाओ। विंग ने कहा, क्यों ना बुलाओ, तुम मेरे बोबो हो ना। वांग जी ने सबको देखा। उसने कहा, तुम एक नंबर के सिमलेस हो। ये बोलकर वो चला गया किचन के अंदर। थोड़ी देर बाद वो आयोन को लेकर बाहर आता है, और वो आयोन को फिटिंग करवाने के लिए सोफे के अंदर बैठ गया। वो युवान को फिटिंग करा रहा था, और युवान आराम से फिट कर रहा था। इधर विंग युवान के पैर को टच कर रहा था, और वो हंस रहा था। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वांग जी ने विंग से कुछ नहीं कहा। वांग जी ने अपने फ़ोन को बाहर निकाला और कॉल लगाया किसी को। उसने कहा, हेलो सॉन्गलैन। ये सुनकर विंग ने तुरंत वांग जी को देखा। उसके बाद वांग जी ने कहा, सॉन्गलैन,
मैं शादी बहुत जल्दी करना चाहता हूँ, बहुत जल्दी, 1 हफ्ते के अंदर। विंग की आंखें बड़ी बड़ी, 1 हफ्ते के अंदर शादी? बस विंग वांग जी को देख रहा था। विंग को पता है कि ये उसे सुनना ही था। वांग जी उससे इतना नाराज़ जो है, उसने कहा सुनो सॉन्गलन, तुम कल मेरे घर आओगे मुझसे मिलने के लिए, और मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी से पहले एक दूसरे को जान ले। सॉन्गलन ने कहा ओके। सॉन्गलन बहुत खुश था और उसने कहा ओके लैनजन, मैं आ जाऊँगा कल। और वांग जी ने कॉल को कट कर दिया। उसके बाद उसने कहा युवान, तुम्हारा पापा आ रहा है। विंग ने कहा पापा? फिर वांग जी ने कहा हाँ पापा, मेरा सुन टू बी हस्बैंड। विंग ने कहा क्या हस्बैंड? विंग ने कहा तो फिर मैं कौन हूँ? वांग जी ने कहा हमारे डिवोर्स हो चुकी है और तुम मेरी एक्सपायर हस्बैंड हो, समझी? विंग ने कहा ओए हेलो, नहीं हुई है डिवोर्स, तुम्हारे पास कोई पेपर आया था डिवोर्स की? वांग जी ने कहा मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि मैंने साइन कर दिया था। विंग ने कहा मैंने उसे फाड़ दिया है। वांग जी ने कहा वो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मैंने साइन कर दिया है, मतलब डिवोर्स हो चुका है। विंग ने कहा मैंने कहा ना मैंने फाड़ दिया है, नहीं हुआ है, तुम शादी नहीं कर सकते हो, और युवान का फादर मैं हूँ, समझे, कोई और नहीं। वांग जी ने कहा तुम नहीं हो। विंग ने कहा मैं हूँ, उसका पापा मैं हूँ। वांग जी ने कहा नहीं तुम नहीं हो, तुम्हारे साथ युवान का कोई रिश्ता नहीं है, समझे विभूषण, भूल जाओ। विंग ने कहा क्यों भूल जाओ? इतनी आसानी से? युवान को इस दुनिया में लाने के लिए मैंने कितना कुछ किया है, कितना पापड़ बेले हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा विभूषण। विंग ने कहा तुम्हें पटाना इतना आसान नहीं था, समझे, मैं दिन भर तुम्हारे पीछे भागता था। वांग जी ने कहा किसने कहा था भागने के लिए? मैंने कहा था भागने के लिए। विंग ने कहा तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे मुझसे? हाँ, उसके बाद तुम, तभी वांग जी ने कहा शट अप, तुम्हारी वो क्या नाम है, फियांसे मियान मियाँ, उसके पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आए हो? मियान मियाँ, मियान मियाँ बहुत खूबसूरत लड़की है ना, आइसक्रीम खिला रहे थे उसे, तुम्हें याद है? विंग ने कहा फियांसे था, वो मानता था, मैंने नहीं कभी माना, और मैंने शादी भी नहीं किया है, समझे, तुम मेरे हस्बैंड हो, अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, तुम शादी नहीं कर सकते हो। वांग जी ने कहा तुम एक नंबर के कमीने इंसान हो और तुम्हारे साथ मैं रहूँगा, तुम्हें लगता है? बिल्कुल नहीं, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। विंग ने कहा मैंने अकेला नहीं। तभी मिसेस लान ने कहा ये लिविंग रूम है, और फिर वांग जी और विंग रुक गए, और फिर उन्होंने युवान को देखा जो कि उन दोनों को देखकर हंस रहा था। विंग ने कहा देखो युवान हंस रहा है, इसका मतलब वो खुश है कि मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। वांग जी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? युवान खुश है क्योंकि उसका एक नया पापा आने वाला है। ये बोलकर उसने युवान को उठाते हुए कहा हाँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये भद्दा सा पापा तुम्हारी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, तुम्हारे लिए मैं एक नया पापा लेकर आऊँगा। ये बोलकर वो उसे लेकर रूम में चला गया। विंग ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ऐसा नहीं होने वाला है वांग जी। वांग जी ने कहा बाहर में जाओ तुम। फिर वांग जी थोड़ी देर बाद नीचे आता है, उसके हाथ में एक बैग था। विंग अभी तक सोफे के ऊपर बैठा हुआ था। विंग ने कहा बैग? मैडम लान ने कहा वांग जी। मैडम लान बाहर आ गई जो किचन से था। वांग जी ने कहा मैं जा रहा हूँ इस घर से। विंग ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने कहा जहाँ पर तुम रहोगे, तुम जैसा इंसान रहेगा वहाँ पर मैं नहीं रहूँगा। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा वांग जी तुम पागल हो क्या? अभी रात हो रही है और तुम बच्चे को लेकर भाग रहे हो, मतलब क्या है तुम्हारा? वांग जी ने कहा तुम रहो, और मॉम डैड मैं जा रहा हूँ। इधर जो जेबुचुन था वो गार्डन में था और वो जियांग चैंग के साथ बात कर रहा था। जियांग चैंग ने कहा सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? जेबुचुन ने कहा हाँ चैंग सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, अपना ख्याल रखना, ठीक है? चैंग ने कहा गगा मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। जेबुचुन ने कहा कि हम कल मिल सकते हैं? जियांग चैंग ने कहा हाँ ज़रूर हम मिल सकते हैं। जेबुचुन ने कहा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी। जियांग चैंग ने कहा ठीक है हम कल मिलेंगे गगा। जेबुचुन ने कहा ठीक है जियांग चैंग। उसको ये जो सुनाई दे रही थी ना ये साउंड, मैं भाग जाऊंगा, मैं नहीं रहूँगा। जेबुचुन ने कहा क्या हुआ है? जियांग चैंग ने कहा क्या हुआ, विंग ने कुछ गड़बड़ किया है क्या? जेबुचुन ने कहा मैं देखता हूँ, ठीक है तुम कॉल कट करो। जियांग चैंग ने कहा ठीक है। उसके बाद कॉल कट हो गई और जेबुचुन घर के अंदर आ गया। उसने देखा कि वांग जी एक हाथ में उसका बच्चा है, दूसरे हाथ में उसका बैग, बैग का दूसरा साइड विंग ने पकड़ के रखा है। विंग ने कहा नहीं तुम नहीं जाओगे। वांग जी ने कहा मैं जाऊंगा, तुम रोकने वाला कौन होते हो? विंग ने कहा लैनजन रात हो रही है, तुम पागल हो क्या? तुम युवान को लेकर कहाँ जाओगे? वांग जी ने कहा मैं कहीं भी जाऊँ उसे तुम्हें क्या, तुम रहो इस घर के अंदर, मैं नहीं रहूँगा, मेरी दम घुट रहा है और तुम जैसे इंसान तो बिल्कुल नहीं।
विंग ने कहा लैंजन मेरी बात सुनो। लैंजन ने कहा नहीं, मुझे नहीं सुनना है। और फिर जेबुचुन आकर युवान को लेते हुए कहा वांग जी ये क्या पागलपंत है। वांग जी ने कहा मुझे दीजिए युवान को। युवान मेरे पास आ जाओ। जेबुचुन ने कहा नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी ने कहा मुझे नहीं रहना है, जहाँ पर ये इंसान रहेगा वहाँ पर मैं नहीं रहूँगा। विंग ने कहा लैंजन। विंग ने उसके हाथ से बैग को छीन लिया। लैंजन बहुत रो रहा था। वो रोते हुए सोफे के ऊपर बैठ गया। उसने कहा क्यों तुम मुझे शांति से जीने क्यों नहीं दे रहे हो विंग। पहले तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया, मुझे प्यार किया, मैंने यूज़ किया, उसके बाद मुझे ऐसे फेंक दिया एक पुतले की तरह। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा युवान का ज़िंदगी बर्बाद हो गया। तुमने हम सभी की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पास गया। मैं कितना पागल हूँ ना, फिर भी मैं तुम्हारे पास गया, तुम्हारे साथ रहने के लिए कहा। उसके बाद मैंने वैसा ही किया। लेकिन तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। हमारी कंपनी तुमने बंद कर दिया और इसके बाद हमें सड़क पर ले आए। तुम्हें पता है विंग हम पे क्या बीत रही है, हम कैसे जी रहे हैं। तुम्हें पता है मेरी फैमिली के साथ क्या क्या हो रहा है। तुम समझते हो कितने दिन से वो कंपनी बंद है, तुम्हें पता भी है। ये सुनकर विंग को एहसास होता है कि उसने क्या क्या कांड किया है। गलती में ही सही, लेकिन ये सब कुछ विंग का ही गलती है। विंग मानता है ये सब कुछ विंग ने किया है, गलतफहमी हो या फिर कुछ और हो, लेकिन इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विंग है। वांग जी की आंखों से आंसू देखकर विंग खुद को रोक नहीं पाया। विंग की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे वो सब दिन याद आने लगे जब वांग जी उसके साथ था और उसने कितना रूड बिहेव किया था। तो वो कैसे सोच सकता है कि वांग जी उसके साथ अच्छे से बिहेव करेगा। ये नेचुरल है। जब वांग जी ये इतना रूड बिहेव करेगा, इतना नाराज़ होगा, ये सब कुछ विंग की जो गलती है। विंग बस वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी ने कहा तुम्हें और क्या चाहिए, तुम्हारी वजह से तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अब चाहते हैं कि हम खुश रहे। पहले मैं सोचा था कि मैं युवान को अकेला ही बड़ा करूँगा, युवान को संभाल लूँगा, लेकिन बाद में मैंने देखा कि युवान जब बड़ा होकर मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। इसीलिए मैंने ये शादी का फ़ैसला लिया। पता है क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा पीछे छुड़ाने के लिए। सिर्फ तुम्हारा पीछा छुड़ाने के लिए। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ विंग, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। चले जाओ यहाँ से विंग, प्लीज़ हमारे लाइफ से चले जाओ विंग। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। विंग की आंखों में आंसू थे और विंग वहीं पर ही घुटना टेक कर गिर गया। वांग जी अभी तक रो रहा था। सीन कट होती है। कुछ टाइम बीत गए थे। वांग जी चुप हो गया था, विंग भी चुप हो गया था। विंग घुटना टेक कर बैठा हुआ था और वांग जी सोफे में उसके सामने। युवान उन दोनों को देख रहा था और वो अपनी मामा के गोद में था और वो खेल रहा था। सब लोग बैठे हुए थे वांग जी की तरफ देखते हुए, जैसे कि वो वांग जी के मुंह से कुछ सुनने के लिए वेट कर रहे हों। वांग जी बहुत सोच रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल रो रो कर फूल चुकी थी। विंग बस वांग जी को ही देख रहा था। विंग अभी तक घुटना टेक कर बैठा हुआ था वांग जी के सामने। वांग जी ने कहा ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि इंसान घर में रहे तो ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी कोई शर्त है और इसे मानना पड़ेगा। विंग ने अब अपनी फेस को उठाते हुए कहा बोलो लैंजन, तुम्हें क्या शर्त चाहिए, मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ। वांग जी ने कहा एक बार सोच लो। विंग ने कहा मैंने सोच लिया है, मैं बस चाहता हूँ रहना। वांग जी ने कहा ठीक है, तो मेरी शर्तें सुन लो। विंग ने कहा हाँ कहूँ, तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। वांग जी ने कहा पहला शर्त यह है तुम युवान को ज़्यादा नहीं लोगे और उसके पास नहीं आओगे। विंग ने कहा लैंजन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा सोच लो। विंग चुपचाप था। वांग जी ने कहा दूसरी शर्त, तुम मेरी करीब नहीं आओगे कभी भी नहीं, और तो और जानबूझकर मुझे टच नहीं करोगे। विंग ने कहा लैंजन। वांग जी ने कहा तुम मेरे रूम में नहीं आओगे, समझे। मेरा तीसरा शर्त यह है कि मैं जो बोलूँगा तुम वही सुनोगे, और अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगा। फिर वांग जी चुप हो गया। उसके बाद विंग ने कहा तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। वांग जी ने कहा हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए तुम्हें हम बिठा कर नहीं खिला सकते हैं। वांग जी अब विंग को बहुत गुस्से में बोल रहा था। विंग ने कहा तुम्हें क्या चाहिए बोलो। वांग जी ने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे घर में एक सर्वेंट है जिसे हम बहुत मुश्किल से पैसे दे रहे हैं, क्योंकि हमारा कंपनी बंद हो चुका है। गगा की जॉब पर ही भरोसा है, इसीलिए वो सर्वेंट ऐसे चली जाएंगी और उसका काम सब कुछ तुम करोगे। ये सुनकर विंग ने कहा मैं। वांग जी ने कहा अगर मंजूर नहीं है
तो दरवाज़ा खुला हुआ है, तुम जा सकते हो। विंग बहुत टाइम तक चुप था। वांग जी ने सोच लिया था कि विंग ना ही बोल देगा। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा, मुझे मंजूर है। वांग जी उसे देखकर स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, तो फिर आज से तुम्हारा काम स्टार्ट होता है। आज रात आराम कर लो, कल से मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। मैडम लान ने कहा, वांग जी बेटा। वांग जी ने कहा, बस मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझे बोल सकता है। विंग ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी ने कहा, ईवान मेरे पास आओ। उसने ईवान को उठा लिया और कहा, तुम्हें नींद आ रही है ना, चलो सोते हैं। ये बोलकर वो ईवान को लेकर चला गया। मैडम लान ने कहा, विंग बेटा माफ़ कर दो, वांग जी बहुत गुस्से में हैं। विंग ने कहा, मुझे पता है और इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, और मैं ही उसे फिर से वापस लाऊंगा। आई प्रॉमिस लैंजल, बहुत जल्द तुम मेरे लाइफ में आ जाओगे। तुम किसी के लाइफ में नहीं जा सकते हो जब तक मैं हूँ। ये बोलकर उसने वांग जी को देखते हुए स्माइल किया। जो वांग जी ईवान को लेकर अपने रूम में जा रहा था। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।